जी। हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप डी में आए हुए हैं और ये किस बोर्ड में आया हुआ था उसको देखें। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी भुवनेश्वर में पूछे गए थे और ग्रुप डी दो और ये 8/12/2013 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 8/12/2013 को पूछा गया रेल। और इसी तरह के मैं 100 क्वेश्चन रोज दूसरे तीसरे दिन अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप अपलोड करिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखें। नवरत्नों का परिषद डॉट डॉट से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। क्या है? नवरत्नों का परिषद से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो भिन्न नाम हैं? तो ये किसने कहा था? कबीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस शब्द को डॉट डॉट से लिया गया था, तो ये लिया गया था अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रार्थना समाज की मांग क्या नहीं थी? महिला शिक्षा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाना और विधवा पुनर्विवाह। तो इसमें कह रहा निम्न में से प्रार्थना समाज की मांग क्या नहीं थी? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं था। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी शहर था, तो कांचीपुरम था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य कानून अधिकारी कौन है? तो भारत का मुख्य कानून अधिकारी होता है बी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी संसद की कमेटी है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेशन कमेटी, सार्वजनिक उपकरण की कमेटी। तो इनमें से आपका पहला और दूसरा है। बी ऑप्शन सही है। पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरा आपका है एस्टिमेट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है? तो आईआरडीए है। आईआरडीए का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हिंदी में है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर मनी पॉलिसी का तात्पर्य है, तो उच्च ब्याज दर। डियर मनी पॉलिसी का तात्पर्य है उच्च ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सजीव एक या दो मूल इकाई हैं। सभी सजीव एक या दो मूल इकाई डॉट डॉट से निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं कोशिका से।
सभी सजीव एक या दो मूल इकाई डाट डाट से निर्मित होते हैं, ये होते हैं कोशिका से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट, मलेरिया डाट डाट द्वारा होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया किसे होता है? मादा एनोफिलीज एनोफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? ऑक्सीजन का। प्रकाश का होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे धनी स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन ए का सबसे धनी स्रोत कौन सा है? गाजर है। ऑप्शन में 15 नंबर का क्वेश्चन, गन्ने का रेड राट रोग डाट डाट के द्वारा होता है, तो ये होता है फंगस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गन्ने का रेड डॉट रोग डाट डाट के द्वारा होता है, फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान डाट डाट का अध्ययन है, तो ये होता है पशुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, पशुओं द्वारा होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में डाट डाट लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा डाट डाट का श्वास अंग है, तो ये होता है केंचुआ। त्वचा डाट डाट का श्वास अंग होता है, केंचुआ का श्वास अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में व्यवस्थापनीय एवं प्रक्रिया जनित केंद्र डाट डाट है, तो ये होता है मस्तिष्क। हमारे शरीर में व्यवस्थापनीय एवं प्रक्रिया जनित केंद्र डाट डाट होता है, तो ये मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीका की खोज डाट डाट ने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के लिए टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 13 वर्ष पहले मेरे पिता की उम्र मुझसे 3 गुनी थी एवं 2 वर्ष पहले उनकी उम्र मेरी उम्र की दुगनी थी, तो मेरे पिता की वर्तमान उम्र है। इसको देखें कैसे लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पिता लिखेंगे और पुत्र। कह रहा है 13 वर्ष पहले, तो हम यहां लिखेंगे 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले मेरे पिता की उम्र मुझसे 3 गुनी थी। अगर पुत्र 1 है तो पिता 3 गुना, और एवं 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले उनकी उम्र मेरी उम्र की दुगनी थी। अगर पुत्र 1 था 2 वर्ष पहले, तो वो दूना, पिता दूना था। अब देखना है यहाँ पर, ये देखिए, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1 आ गया, और इसको घटाते हैं तो क्या आ जाता है? 0। इसका मतलब ये आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ घटाने पे आपको कितना मान आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, पहले इसको हटा देंगे और इधर से भी हटा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम इसका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका भी डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे 2 हो जाएगा। अब जो 2 है उसका हम गुणा किसके साथ? इसके साथ, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। और एक जो यहाँ पर है, इसका दोनों में इसका और इसके साथ किया, और इसका गुणा ऊपर में कर देना, इसमें भी करेंगे 1 का और इसमें भी गुणा। अब जो दूसरा पिता और पुत्र का संबंध आएगा, पिता और पुत्र का संबंध जो आएगा, देखें, तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3 कम 3 और 1 में 1 का गुणा, 2 दूनी 4 और 2। अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है। देखिए, 4 में से 3 निकाले 1 आ गया, और 2 में से 1 निकाले 1। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? समान आ गया। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम
जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15 वर्ष, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, घटा लेंगे, इसको घटाएंगे, क्योंकि पहले पहले दोनों हैं तो इसलिए इस घट जाएगा। पहले और बाद होता तो दोनों को जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 11 वर्ष। अब जो एक जो आया है, ये डिफरेंस जो एक आया है, उसका वैल्यू आपका दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है, ये यूनिट मान के चलिए 11 वर्ष। ये जो आपका डिफरेंस एक जो आया है वो 11 के बराबर है, 1 यूनिट बराबर 11 वर्ष हो गया। अब हम एक का गुणा किस में कर देंगे, ऊपर में करेंगे, इसमें पिता वाले में कर देंगे, तो यहाँ पर 11 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 11 का गुणा करेंगे, तो 11 तिया 33 और 11 क्रम 11, ये हो गया। अब आगे, मेरे पिता की वर्तमान उम्र बताइए। अब ये जो निकला है, जो 33 निकला है, वो क्या है, 13 वर्ष पहले था। क्या था, 13 वर्ष पहले था, तो इसमें 13 और जोड़ देंगे, इसमें 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 और 4 46। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 46 वर्ष आ जाएगा। पिता का जो उम्र हो जाएगा वो 46 वर्ष हो जाएगा। मेरे पिता की उम्र, वर्तमान उम्र है 46 वर्ष। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 4 सदस्यों के हमारे परिवार की औसत उम्र 35 है, तो हम 4 में 35 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 35 चौका 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14, 140 आ गया। मेरी उम्र हटा दिया जाए, मतलब 4 सदस्य जो थे उसमें से अब एक और घटा दें, मतलब 3 कर दीजिए, तब उसकी जो औसत है वो 40 है, तो 4 3 12। तो कह रहा है मेरी उम्र बताइए, तो एक कम किया, अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो जो हट गया था, एक मेरी उम्र जो हट गया, उसकी उम्र पूछ रहा है, तो उसकी उम्र कितना है, 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच में रोहित 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से एक शतक लगाया। विकेटों के बीच दौड़ते हुए उसने कितने प्रतिशत रन बनाए। तो देखें, 13 चौका लगाया था रोहित ने, तो 13 × 4, तो 13 चौका 52 हो गया। चौक यहाँ 13 चौका 52, और 6 छक्के लगाए हैं, 3 छक्के लगाए, तो 3 × 6, तो 6 × 3 = 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, 5 1 6 1 7, और शतक लगाया था। इसका मतलब जो विकेटों के बीच कितना दौड़ा, 30। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे तो 30, टोटल कितने 100 रन बनाए थे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 30%। तो सीधे निकल आया 30%, वैसे भी 30 रन दौड़ के बनाया था और परसेंटेज में 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर के एक घन को 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। इस प्रकार की कटाई के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में आई बढ़ोतरी का प्रतिशत बताइए। तो इसको देखें कैसे लगाते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर का एक घन है और एक एक सेंटीमीटर घन को काट जा रहा है। 5 सेंटीमीटर का घन है, मतलब लंबाई चौड़ाई जो आपका दिया गया है वो 5 5 सेंटीमीटर है। ये ऐसे दिया गया है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है।
और दूसरा जब इसको काटा गया, टुकड़ों में काटा गया, तो 1 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर का दूसरा बना। तो एक और एक इस तरह से बन गया 1 1 सेंटीमीटर का। इसको काटा गया। अब कितने टुकड़े बने हुए हैं हमको पता नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर का जो है, ये कितने टुकड़े बड़े 1 1 सेंटीमीटर का हमको नहीं पता है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब इसको हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो आपका दिया गया है, ये पूरा घन में है तो 5 सेंटीमीटर मान लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों समान काटा गया, मतलब घन के रूप में आपका काटा गया, इस तरह से घन के रूप में काटा गया है। तो लंबाई में काटे गए 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या। अब ये घनों की संख्या निकालना है हमको, क्योंकि हमको पता नहीं 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, हमको पता नहीं। तो हम पहले 5 सेंटीमीटर घनों की लंबाई का आयतन निकालेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले घनों का आयतन, आयतन बटे 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले घनों का आयतन, ये हो गया। अब यहां से a का क्यूब 1 और a का क्यूब 2 के रूप में कर लेंगे। अब बड़े घन में से छोटे घन से अगर भाग देंगे तो वो संख्या निकल आएगी। तो हम निकालेंगे 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 25 पंचे 105 की पावर में 3 और 1 के पावर में 3, तो ये हो जाएगा 125 बटे 1। तो कुल कितने बने? 125, 1 सेंटीमीटर के 125 घन बन गई, घन सेंटीमीटर। कितना बने? 125 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले घनों का आयतन जो बना, एक कितने टुकड़े बने? 125 टुकड़े बने 1 सेंटीमीटर के। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब एक हमको कह रहा है, अब जो क्षेत्र बना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आई बढ़ोतरी का प्रतिशत बताइए, कितना बढ़ोतरी हुआ उसको देखना है। तो 1 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले 125 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 125, और आपका फार्मूला होता है 6a² होता है। तो 125 और 6 और गुणे ए में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, स्क्वायर में करेंगे तो हम इन सबका गुणा कर लेंगे तो 25 छक्का 125 छक्के हो जाएगा 750 से, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए पहले कितना था? 125 था। इसका आयतन अगर निकालते हैं, जो ऊपर वाला जो आयतन, घन का आयतन जो निकाला, तो कितना था? 125 था। अब अब बढ़ के कितना हो गया है? 750 हो गया है। अब इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, परसेंटेज हमको निकालना है, तो 750 में से हम निकालेंगे 125 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 625। किस पर? 125 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 25, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार। कितना जाएगा? 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 परसेंटेज में।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका रॉन्ग है, ये गलत है। ये आ जाएगा 500%। इस तरह से इसको निकालेंगे। टाइम ज्यादा ले लिया। अगला, इसको भी हल करेंगे, ये भी बहुत लंबा है। लंबा तो नहीं है, ये आपको फार्मूला है, देखिए ये दिया गया है 3 वर्ष, टी बराबर 3 दे दीगा, और आपका ए बराबर दिया है 49400। 3 वर्ष और ये 5 वर्ष उसी ब्याज की दर से, आर दोनों का समान है और ये भी आर समान है। आर समान है, ये 5 वर्ष के लिए है और 50,400 इसका है। अब ये फार्मूला हम क्या लगाएं, ए बराबर A1 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर में n। मिश्रधन बराबर होता है P, मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100। 1 में मान लेंगे इसको, और नीचे भी ऐसे करेंगे 1 P2 मान के लगाएंगे 1 प्लस R2 बटे 100 की पावर में n। अब यहाँ से सम इसका 1 और 1 यहाँ है, अब इसी में रख देंगे। ए की वैल्यू जो दिया गया है आपका कितना है, बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे तो 5400 और नीचे हो जाएगा 49400। यहाँ से देखें 1 प्लस आर निकालना है बटे 100 और पावर में हम कर देंगे 5, नीचे 1 प्लस आर बटे 100 पावर में कर देंगे 3। अब ऊपर जाएगा तो घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये घट के कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर में 2। अब इसको काटेंगे हम, 1 क्या करेंगे 1 प्लस आर बटे 100 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 0 4, ये हो जाएगा 2 0 2 कट जाएगा तो इतना हो जाएगा। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो आपका वर्गमूल 1.01 आ जाएगा। तो हम करेंगे 1 प्लस आर बराबर 100 बराबर 1.01, यहाँ फिर आर बराबर लिखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और बटे 100 और इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा तो 0.01 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा कर देंगे, 100 में 0.01 का गुणा कर देंगे तो सिर्फ 1% आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है तो ये 1% ही आ रहा है हमारे में। आप लोग भी हल करके देखिएगा कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए यहाँ इसको इस तरह से लिखा सकते हैं, धारा में नाव की चाल। तो यहाँ पहले मानते हैं x प्लस वाई बराबर हम मान सकते हैं 15.5। इसको हम शॉर्टकट में लगा देता हूँ, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8.5। ये x हम मान लेते हैं क्या है, धारा का वेग, और y मान लेते हैं नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल या वेग। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका एक तरफ जाने की दिशा में हो जाएगा तो 15 और अनुकूल दिशा में आएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसी को काट देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ लीजिए 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा 12। y को यहां भी पुट कर देंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 3.5। सॉरी ये x है और ये y है, ये x है। तो धारा का वेग बताइए, कह रहा है धारा का वेग बताइए, तो धारा का वेग आ जाएगा 3.5। इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ 12 पुट कर देंगे, यहाँ 12 पुट करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3.5 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट,
एक घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है? तो 22 बार मिलती है, इसको रट लीजिएगा। आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद दिन होगा, उसके बाद कौन सा दिन होगा? तो देखें यहाँ पर जो 61 दिया है, आज जो है आज सोमवार है, क्या है? सोमवार दिया गया है, सोमवार दिया गया। 61 तो 7 से हम भाग दे देंगे, 7 8 56, 11 में से 6 5 11, ये 5 आ गया। अब 1 2 3 4 5, तो यह आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो लास्ट वाला डे पूछ रहा है बाद, उसके बाद, मतलब अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा और ये शनिवार हो जाएगा। तो बाद वाली संख्या पूछ रहा है, मतलब 61 दिन के बाद कौन सी संख्या पड़ेगा? तो वो पड़ेगा बाद, वो शनिवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्या 7 से भाग कर देंगे, जो आ जाएगा वहां से काउंटिंग करना शुरू कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि अभय अपनी गति को दुगनी कर ले तो वह समीर से 1 घंटा कम समय लेगा। अभय की गति बताइए। देखें, पहले मान लेते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो समीर की जो दूरी हम मान लेते हैं, समीर को मान लेते हैं यक्स, किलोमीटर प्रति घंटा। समीर की जो चाल होगी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। समीर से 2 घंटे, अभय जो है समीर से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो ये अब 30 बटे यक्स, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम समय बराबर भी लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। हम चाल मान लिए हैं कितना? यक्स, और दूरी आपका आपका पहले से दिया गया 30, तो 30 बटे क्या मान लेंगे? यक्स, और आपका टी समय लगता है, ठीक। और अभय अभय को 2 घंटा ज्यादा समय लगाता है, तो 30 बटे वाई। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे? अभय का, अभय का जो चाल है वो वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब 2 घंटा ज्यादा समय लेता है, 2 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। यदि अभय अपनी गति को दुगना कर दे, कह रहा है अभय अपनी गति को यदि दुगना कर दे, अभय कह रहा है अपनी गति को अगर दुगना कर दे, क्या कह रहा है? यदि अभय अपनी गति को दुगना कर दे तो वह समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। यदि अभय अपनी गति को दुगना कर दे, अच्छा अभय अपनी गति को दुगना कर दे, तो यहां हम जो है 30 बटे 2y कर देंगे, और ये स्पीड हो जाती है एक कम। क्या होता है? 1 घंटा कम समय लगता है अगर दुगना कर देता है। ये जो आपका है अभय का। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का घटा लेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे, तो यहां से लिखते हैं 30 बटे वाई माइनस 30/2y बराबर, इसको घटाएंगे t+2 प्लस t-1, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, t से t कट जाएगा, तो यहां से अब हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 60 - 30 बटे 2y।
बराबर 3। यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ से वो 30/2y बराबर 3। यहाँ से इसको काटेंगे 3 दहाम 30, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5, सॉरी y बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है, अभय की गति बताइए। तो अभय की स्पीड y माने थे, अभय को क्या माने थे, y माने थे, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। दोनों अभय को क्या करेंगे, एक घटा देंगे और दोनों इक्वल कर देंगे, क्योंकि समय ये भी है और समय ये है। नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है एक संख्या, यदि एक संख्या के 3/5 के 60% का मान 36 है तो संख्या बताइए। एक संख्या उसका 3/5 गुणे 60/100 बराबर 36। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 कने 5, 5 दूनी 7 और 12 3 36, 3 से 3 इधर से इधर कट जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 100। तो संख्या कितना है, 100। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट, एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह उससे पानी मिलाता है और इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ लाभ हो रहा है, तो सीधे R गुणे 100 बटे R+100 वाला फार्मूला लगा दीजिए, इसी पे रख दीजिए। तो यहाँ 25 गुणे 100 बटे 25 + 100, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 100 बटे 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। 20% सीधे सीधे फार्मूले पे लगा दो, बस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलती हुई 26 सेकंड में 250 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मालगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं यक्स है। मालगाड़ी की लंबाई यक्स मीटर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो चाल आपका दिया है 72, 72 को 5/18 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाए, अरे सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। और दूरी आपका दिया है 250 और प्लस यक्स और जोड़ दीजिए, प्लेटफार्म और गाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ दीजिए, बटे 26 कर दीजिए। अब इसी को काट देना है। 18 चौक 72 हो गया, 4 पंचे 20 और गुणे 26 बराबर हो जाएगा 250 प्लस यक्स। 26 को इधर गुणा कर देंगे, 0 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5 माइनस 250 बराबर यक्स। इसको घटा देंगे, 520 में से 250 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 5 गए 7 और 2 आ गया 270। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखे हैं इस श्रृंखला में विषम बताइए। तो देखे हैं 3 2 7, ये सब क्या है, विषम पद है, ये सब विषम विषम दिया है। ये आपका बीच में एक 12 आ गया जो सम संख्या है, तो इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट, ए बी 8 दिनों में कार्य कर सकते हैं, बी सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी एक साथ कार्य इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो यहाँ से देखेंगे पहले एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो a प्लस बी मिलके करते हैं 8 दिन में, तो एक दिन का कार्य 1/8 हो जाएगा। बी सी मिलके कार्य करते हैं, अब एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी और सी मिल के कार्य करते हैं एक दिन का, तो 1/6 हो जाएगा। अब हम इसी में रख देंगे ए बटे बी, यहाँ पर रखेंगे ए प्लस बी का वैल्यू 1/8 है, तो 1/8 प्लस सी बराबर 1/6, तो सी बराबर हो जाएगा 1/6। 1/8 को 1/6 की तरफ लाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ से सी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 का गुणा 1 में करेंगे, 6 का गुणा यह इधर कर देंगे, और ये हो जाएगा 6 गुणे 8, ऐसे रहने दीजिए, तो अभी काटना है, तो 2/6/8, 2 से काटे 2 चौक 8, 1/6 चौक 24, तो सी करेगा एक दिन में 1/24 भाग, एक दिन में करेगा 1/24 भाग। अब हमको किसको निकालना है, सी का निकाला है, अब हमको निकालना ए का निकालना है, तो ए का निकालना है तो यहाँ फिर रखेंगे बी और सी की भी वैल्यू दे रखा है 1/12, तो यहाँ फिर रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/6 दिया है, यहाँ अब 1/12 रख देंगे, 1/12 प्लस ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1/6, तो ए बराबर हो जाएगा 1/6 माइनस 1/12, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 6/6 गुणे 12, 6 से 6 कट गया तो ए बराबर हो जाएगा 1/12, मतलब एक दिन में 1/12 कार्य करेगा। अब पूछ रहा है ए और सी अगर मिलके कार्य करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो ए प्लस सी बराबर मिलके क्या करेंगे, सी की वैल्यू 1/24 और ए की वैल्यू 1/12, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो गया, यहाँ हो गया 2, तो ये हो जाएगा 3/24, और 3 से काटेंगे 3 8 24, 1/8। अब ए और बी मिलकर क्या करते हैं, ए और सी मिलके एक दिन में कार्य 1/8, तो पूरा कार्य करेंगे, ए बटे सी पूरा कार्य करेगा, पूरा कार्य 8 दिन में करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में, 8 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट, ए बी ने क्रमशः 20,000 15,000 रुपए के निवेश पर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने 20,000 रुपए लगाए हुए उसे व्यवसाय से जुड़ गया। व्यवसाय शुरू करने के से 2 वर्ष के अंत में अर्जित 25,000 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या है, तो यहां से देखेंगे 2 वर्ष के लिए कहा गया है, तो ए बी और सी तीनों को अलग कर लीजिए, 2 वर्ष के लिए है तो 24 हो जाएगा, 20,000 में क्या करेंगे 24 का गुणा करेंगे, यहाँ 15,000 में भी 24 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 साल के लिए लिया है, और ये 6 महीने बाद जुड़ रहा है, सी क्या कर रहा है 6 महीने बाद जुड़ रहा है, तो 18 माह, यहाँ लिखेंगे 18 माह, तो 20,000 और गुणे 18। अब देखिएगा हम यहाँ से 3 जीरो इसको काटेंगे, इसका भी 3 जीरो काट देंगे, और यहाँ भी 3 जीरो कट गया, और अब देखेंगे क्या कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये कट गया, अभी और कटेगा, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 कम 4, 4 कम 4। अब यहां से देखिए और भी कटने की संभावना है, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 3 15 और 5 चौक 20, अब जो आया 4 3 और 3, ए बी सी का जो अनुपात आया 4 3 3। अब हमको पूछ रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो अनुपातिक योग इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो ये 4 3 7 3 10, अनुपातिक योग नीचे लिखेंगे 10, जिसका हिस्सा निकालना है हमको बी का हिस्सा निकाला तो बी को ऊपर लिखेंगे, और आप टोटल जो रुपया कमाया गया है वो उसको इससे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में देखिए 1 जीरो इसको काट देंगे, 1 जीरो इसको काट देंगे, 25 दिया 75, तो ये हो जाएगा 7500 रुपया, तो ये आपका बी का हिस्सा निकल आया कितना 7500, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको
टेक्निकल क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप 2 घंटे में एक टंकी को पानी में भर सकता है। रिसाव होने के कारण इसने टंकी भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लिया। रिसाव से टंकी का पूरा पानी भरने में कितना समय में खाली करेगा? पूरा पानी कितने समय में खाली करेगा? तो 2 घंटे में खाली करता है, सॉरी भरता है, तो हम करें 1/2 माइनस इसको 1/, क्या 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 7/2, सॉरी 3, तीनों 3 को ऊपर करेंगे 1/2 माइनस 3/7, 7 इधर को तो 7 माइनस 6/7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 1/14। तो कह रहा है पूरा टंकी 2 घंटे में एक टंकी को पानी से भर सकता है। रिसाव होने के कारण उसे टंकी भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लिया। एक हिस्सा भरता है 1/14 घंटे में, तो पूरा भरेगा 14 घंटे में। सीधे क्या करना है, एक अगर एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, दोनों को घटा दीजिए एक बटे में करके और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सीधे हिसाब। यहाँ देखिए, एक दुकानदार 840 रुपये में एक रजिस्टर बेचते हुए 20 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यह दूसरे रजिस्टर को 960 रुपये में बेचते हुए उसे 4% की हानि होती है। उसके द्वारा लाभ होता है या हानि? इसको देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो निकाला है ये आपका 840 और 960, ये क्या है एसपी क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य है, तो 840 और प्लस 960, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1800 रुपया। 840 रुपये में बेचता है 20% लाभ होता है, यह 960 में बेचता है तो 18%, 4% की हानि होती है। तो यदि उसके कुल लाभ होगा या हानि, दोनों अगर हिसाब जोड़ेंगे तो कितने हो, तो यहाँ से हम सीपी अब निकालेंगे। सीपी निकालेंगे, मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 840 गुणे इसको पलट देंगे 100/120 करेंगे और प्लस यहाँ 960 और गुणे 100/96 कर देंगे, इसको इसको काटेंगे 96 तो ये हो जाएगा 1000, और इसको 10 इसका काटेंगे 12×7=84, ये हो जाएगा 700, तो 700 प्लस 1000, इसका मतलब जो आपका क्रय मूल्य था वो 1700 रुपये था, 1700 था और बेचा कितने 1800, लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहां से लाभ कितना हो रहा है, 1800 में से 1700 घटा देंगे तो कितना 100 आ जाएगा, नीचे क्रय मूल्य 1700 है और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/17, तो ये हो जाएगा 5 सही 15/17%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी टाइम लगेगा लेकिन बताना पड़ेगा। एक डिब्बे में 2 सफेद गेंद, 3 काली गेंद और 4 लाल गेंद हैं। डिब्बे में 3 गेंदों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है? कम से कम एक काली गेंद निकाली गई गेंद
निकाली गई गेंदों में रहे। तो यहाँ से देखेंगे, पहले एक फार्मूला आपको हमको पता नहीं मालूम होगा तो देख लीजिए। एन सी वन बराबर एन होता है और एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल। इस तरह से ये कुछ फार्मूले हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका टैंक है, डिब्बा है, इसमें दो सफ़ेद है तो वाइट में लिख लेते हैं, दो काली है, 3 ब्लैक लिख लेंगे और 4 रेड है। ये है, इसमें से क्या कह रहा है, 3 गेंदों को निकालने में तरीकों से निकाला जा सकता है। 3 गेंद को निकाला जाता है, इस डब्बे में से 3 गेंद निकाला जा सकता है। अब इसको निकालने का तरीका बताते हैं कैसे निकाला जाता है। यहां से आप क्या करेंगे, कम से कम क्या कह रहा है, कम से कम एक काली गेंद निकालना है। क्या है, कम से कम एक काली गेंद निकालना है। तो काली, काली कितना है आपका 3, ब्लैक कितना है 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ सी बनाते हैं और 1 लिखें। एक को निकाल दिया, हमको एक गेंद को 3 में से एक काली निकाल दिया। अब बचे कितने, अब यहाँ बचा हुआ है, देखिए 3 निकाल दिया है तो 3 और 2 6 बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए 3 काले थे, 3 काले थे तो एक काला यहाँ, तो 2 बचे। ये आपका, ये आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ से अभी बताएं, देखिए यहाँ पर यन क्रमचय ये आपका सी है और 1 अगर दिया है तो आपको क्या लिखते हैं, यन मान लेते हैं, जो ऊपर का जो वैल्यू होता है वो 1 हो, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसकी हम 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा। तो 3 गुणे, अब हम कब तक जाएंगे, जब तक ये कट ना जाए, 6 गुणे 5 गुणे 4 पे यहाँ फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे। अब यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 4 से 4 कट गया और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 त्रिका 9 पचे 45, ये कितना हो गया 45, ये एक बन गया। अब दूसरा देखें, 2 काली, यहाँ पर 3 काली को लिया, यहाँ अब 2 काली और एक सफेद। अब यहाँ पर लेंगे दूसरा, ये पहला रूल था, दूसरे में क्या करेंगे, अब 2 काली तथा एक सफेद गेंद, मतलब एक काली, तो यहाँ से 3 काली आपका है, अभी हम एक लिया था, अब यहाँ पर 2 काली ले लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 काली लिया तो यहाँ पर 6C बचेगा और फिर यहाँ पर 2 काली लिया तो एक काला यहाँ बचा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कैसे है, 3 में से 2 घटा देते हैं फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल यहाँ लिख लेते हैं। फिर प्लस सॉरी गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 5 घटा तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट जाएंगे और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ अब 6 और फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे भी 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कटिएगा, 6 त्रिक 18, यहाँ हो गया 18। अब तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा भी, क्योंकि हमको एक एक करके कम से कम एक एक काली गेंद निकालना है। यहाँ से देखिए हम एक निकाला, दो निकाल, एक निकाले, फिर 2 निकाले, अब 3 निकालेंगे, तो 3C 3, तीनों निकाल दिया, तीनों निकाल दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1। अब इसी को टोटल को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 48 लिखा है, ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालना है। जो जो साइंस से होगा वही इसको समझ पाएगा, इंटरमीडिएट में ठीक से पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर 2 5 6 8 9 सेकेंड अंतराल में बजती हैं, 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो इसका क्या निकलेगा, 2 5 6 8 9, फैक्टर करेंगे, 2 से काटें 2 कम 2, फिर 5, 2 3 6, 2 चौक 8 9, फिर 2 से काटेंगे 1 5 3 2 9, फिर 2 से काटेंगे 1 5 3 1 9, फिर 3 से काटेंगे 1 5 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 5 1 1 और 1, फिर 5 से काटेंगे।
अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 1 2 3, 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120 और 3 3 9, तो 12 12 9 108, कितना गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 3 3 9 3 27, 7 चौक 28 करिए 8, 2 हासिल 28 और 4 दूनी 8 2 10, कितना आ गया 1080। अब 1 घंटे में वे एक साथ बजना है तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना है 60 गुणे 60 से भाग दे देंगे, 1 0 1 0 कट गया, पाँच 15, 15 दूना 30, दूना 60, दूना 120 और गुणे 3, 12 3 36, सॉरी यहाँ 36 होगा, गुणा करने पर ये 36 आएगा, 5 3 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, यहाँ पर एक नहीं होगा, एक नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 36 हो गया, 1 घंटे में ये आपका सेकंड में दिया गया है, कितने में, देखिए यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, तो या तो इसको भी घंटे में चेंज कर लीजिए या तो आपको इन दोनों में से 60 से भाग दे देंगे तो मिनट में आ गया, तो यहाँ देखिए घंटे में तो 60 गुणे 60 और बटे 360 से भाग दे दीजिए, 1 0 1 0 कट जाएगा और 6 6 36, फिर 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 10 इस तरह से आएगा। ये 360 से भाग देंगे 1 घंटे में, 1 घंटे का सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुणे 60 और 360 से भाग दे देंगे तो आप आ जाएगा कितना, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमैन कैप्सूल डॉट डॉट का हिस्सा है तो किडनी का, ऑप्शन नंबर ए सही है, बोमैन कैप्सूल डॉट डॉट है तो ये किडनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, स्नायु कोशिका, क्या होती है, स्नायु कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का मूल इकाई है जीन, क्या है, आनुवांशिकता का मूल इकाई है क्या है, जीन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर आणविक आकर्षण बल डॉट डॉट में सबसे अधिक होता है तो ठोस में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के स्पीडोमीटर से डॉट डॉट मापा जाता है तो त्वरण मापा जाता है, कार के स्पीडोमीटर से त्वरण मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से डॉट डॉट मालूम होता है तो ये वेग मालूम होता है, स्पीड और टाइम, स्पीड चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग से डॉट डॉट का माप प्राप्त होता है तो वेग, संवेग से वेग का माप प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से डॉट डॉट का माप होता है तो ये त्वरण, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर डॉट डॉट कहलाता है, त्वरण कहलाता है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रक्रिया घटने पर निम्न में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में होता है, भौतिक गुण में होता है, रासायनिक गुण में होता है, तो किसमें नहीं होता है, द्रव्यमान में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलनांक के निर्धारण हेतु थर्मामीटर को किस प्रकार रखा जाना चाहिए तो बर्फ के टुकड़े के कुछ ऊपर रखते हुए, बर्फ के टुकड़ों के कुछ ऊपर रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के रंग हैं क्रमशः दोनों ही सफेद, ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के रंग हैं दोनों सफेद होते हैं। सिरका में डॉट डॉट अम्ल मौजूद रहता है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और कोयला डॉट डॉट है तो जीवाश्म ईंधन है, क्या है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और कोयला जीवाश्म ईंधन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक यंत्र है, बैटरी। रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता, क्या बदलता है? बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक निम्न में से किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? रेत कला। सुदर्शन पटनायक निम्न में से किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? रेत कला। नेक्स्ट में, उदयगिरि में हाथी गुफा शिलालेख डॉट डॉट से संबंधित है, तो खारवेला से है। उदयगिरि में हाथी गुफा शिलालेख खारवेला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में उड़ीसा में हिंदू महासभा के गठन के समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो गोपबंधु था। 1922 में उड़ीसा में हिंदू महासभा के गठन के समय इसका अध्यक्ष कौन था? गोपबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपबंधु ने किस वर्ष विश्व शिक्षा परिषद का निर्माण किया? तो ये 1906 में। गोपबंधु ने किस वर्ष विश्व शिक्षा परिषद का निर्माण किया? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। निम्न में से उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पीसीयू के नाम बताइए जिन्हें फरवरी 2013 में भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दर्जा प्रदान किया गया। तो भेल और गेल को, इसको कहें भेल और गेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में किसने नई दिल्ली में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दशक का उद्यमी बनाने का पुरस्कार जीता? तो श्री मुकेश अंबानी ने। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने वर्ष 2012 के लिए सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो ये क्या था? राबड़ी भारद्वाज, तेलुगु, डॉक्टर राबड़ी भारद्वाज। इनमें से किसने वर्ष 2012 के लिए सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? डॉक्टर राबड़ी भारद्वाज, तेलुगु की थी। नेक्स्ट, वाचस्पति पुरस्कार डॉट डॉट द्वारा दिया जाता है, तो ये बिरला फाउंडेशन में वाचस्पति पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, RGAUD राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस अर्थात राजीव गांधी रिन्यूअल एनर्जी डे सद्भावना दिवस भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उनका जन्म है तो 20 अगस्त को। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय को टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व का 100 सबसे प्रभावी महिला की सूची में शामिल किया गया? तो ममता बनर्जी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में ट्रेनों में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट से किस फ्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल की स्वीकृति दी है? KU बैंड। क्या है? KU बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने चाय कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए चाय को स्टेट ड्रिंक के रूप में घोषित किया? असम को। भारत के किस राज्य सरकार ने चाय कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए चाय को स्टेट ड्रिंक के रूप में घोषित किया? असम को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर YV रेड्डी। डॉक्टर YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना किस 5 वर्षों की रेंज में है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 है। नेक्स्ट, हाल में प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में कितने जिले हैं? तो 10 जिले हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारित फूड सिक्योरिटी बिल का उद्देश्य क्या है? भारत की 2/3 जनसंख्या को उनके अधिकार के तौर पर सब्सिडी पर खाद्यान्न प्रदान करना। हाल ही में पारित फूड का सिक्योरिटी बिल का उद्देश्य क्या है? भारत की 2/3 जनसंख्या को उनके अधिकार के तौर पर सब्सिडी पर खाद्यान्न प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द लाइन एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का लेखक कौन है? तो कुलदीप नायर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है।
बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का लेखक कौन है? कुलदीप नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी दामिश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे जीएनआरडीए का अभिप्राय क्या है? तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक का लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत एल्यूमिना कंपनी का कार्य परिचालन किस क्षेत्र में है? तो ये खनन क्षेत्र में है। वेदांत एल्यूमिना कंपनी का कार्य परिचालन किस क्षेत्र में? खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में रेल की पटरी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट डॉट डॉट में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 10 मई 2013 को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये के सिद्धरमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से एवं सी को 13 मीटर से हराया। 180 मीटर की दौड़ में बी कितने मीटर से सी को हराया? तो यहां से देखें, पहले मान लेते हैं ये डिस्टेंस है। ये क्या है? ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका एंड पॉइंट है, मतलब यहां से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करता है और ए बी पहुंच जाता है। बी अपनी दूरी कितना है? टोटल 100 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 100 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है, पूरी करता है ए। अब इसमें कह रहा है कि ए ने बी को 10 मीटर से हराया, तो यहाँ कहीं पॉइंट था, यहाँ पर बी है, तो बी क्या है? 90 मीटर, यहाँ पर 90 मीटर। फिर कह रहा है ए ने सी को 13 मीटर से हराया, इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट है जो सी का है, जो 13 मीटर से हराया था, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी 87 मीटर है। अब यहाँ से समय जो लगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगा समय कितना है? समय बराबर यक्स है, सबका समय यक्स। क्या करना है? ये 87 मीटर चला, टाइम उतना ही लिया। बी भी उतना ही मीटर चला, टोटल यहाँ तक 100 मीटर चला, वो भी समय एक्स समय लिया। और बी भी 90 मीटर चला, वो भी एक्स समय लिया। सभी ने समय कांस्टेंट, ये क्या है? समय कांस्टेंट था, क्योंकि सभी का समय उतना ही लगा, लेकिन दूरी तय किया 87 मीटर, 90 मीटर और 100 मीटर। इस तरह से तो हम क्या कर सकते हैं? ए की चाल निकाल सकते हैं। ए की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय निकाल, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? दूरी कितना है? 100 मीटर। ए की निकालेंगे, ए की चाल 100 मीटर है और समय हम मान चुके हैं एक्स मान लिया कांस्टेंट। फिर बी द्वारा चला गया समय, बी की चाल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 बटे एक्स हो जाएगा। फिर ऐसे सी का भी निकालेंगे, सी का चाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87 बटे एक्स हो गया। अब सबकी चाल निकल गई। फिर आगे कह रहा है 180 मीटर की दौड़ में बी कितने मीटर से सी को हराया? अब बी की तुलना करेंगे। अब यहां से देखिए, यहां से जो यहाँ दूरी है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पर बी का, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टोटल 180 मीटर दिया गया है। यहाँ पर यहाँ से 180 मीटर दिया गया है। अब कह रहा है 180 मीटर की दौड़ में बी कितने मीटर से सी को हराया? तो सी का पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं होगा जो इसने हरा दिया था। अब ये हमको इसी को कितने मीटर से हराया, तो सी की दूरी निकालना है, कितने मीटर से हराया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी बराबर
समय आपका वही लगेगा। अब यहां से हम चाल बराबर लिख सकते हैं, यहां से समय बराबर, समय कितना लग रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहां से हम देखेंगे दूरी कितना है, 180 मीटर, किसका, ये आपका समय है जो है बी का है, तो 180 मीटर है दूरी, और चाल आप निकाल चुके हैं, बी का कितना है 90, तो 90 बटे यक्स है, हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको काटेंगे 90 से, 18 दूना 90 हो जाएगा, दो और दो का गुणा एक्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, यक्स ऊपर चला जाएगा 2x, तो ये समय t बराबर t निकल आया कितना, 2x। अब हम हमको c का निकालना है, तो c का समय, c कितने मीटर से रहा है, c, अब c का निकालेंगे, c की डिस्टेंस, c की डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय दूरी बटे चाल, दूरी बटे, दूरी गुणे समय, ये समय होता है, दूरी बटे बराबर डिस्टेंस बराबर, अरे सॉरी, यहां से क्या करेंगे, हमको निकालना है दो डिस्टेंस बी, सी की डिस्टेंस, सी की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, समय निकालना है। अब यहां से हम क्या सीखते हैं, चाल कितना है, चाल निकालने हैं 8 87 बटे सी की, 87 बटे यक्स, और समय हम निकाल चुके हैं, ये देखिए ये समय निकाले हैं 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। अब यहाँ से यक्स से यक्स कट जाएगा, और 87 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 174 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 174। अब कह रहा है कितनी दूरी, कितने मीटर से वो हराया था, तो टोटल 180 था, और 174 आपका सी की दूरी है, तो हम घटा देंगे 180 में से 74, 174 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर, कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक संख्या में 40% का मान दूसरी संख्या की 2/3 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ क्या संबंध है। तो एक संख्या का 40/100, 40%, और दूसरी का 2/3 है, इसको काट देंगे, जीरो से जीरो कट गई, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाए x/y बराबर 3/5। तो ये अनुपात हो जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर आपका इसी हो जाएगा। इसको देखें, यहाँ से जो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको घटाएंगे, 32 में से 12 घटा देंगे तो 20 आ जाए, जुड़ा हुआ, यहाँ पर 40 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कितना 80 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 जोड़कर, तो 312 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया। इसमें दो दो जोड़ा गया है, इसको इसके साथ में जोड़े तो देखिए दूसरा अक्षर ई के बाद एफ और जी दो जोड़ा गया। फिर इसको देखेंगे यहाँ पर जी के बाद एच और आई, मतलब 2+2 कर दिया गया है। फिर आगे जुड़ेगा आई के बाद जे और के, तो लास्ट वाला के अक्षर आ जाएगा। इस तरह से ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसको देखें, मेरी बहन की लड़की के, मेरी बहन, ये कोई मेरी बहन है, मेरी बहन की लड़की, बहन की लड़की के नाना जी, नाना जी मुझसे मुझसे क्या संबंध है, तो यहां देखेंगे चाचा लगेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा किसकी सहायिका है? तो कृष्णा नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पश्चिमी तट में इनमें से किस कारण से वर्षा में भारी बारिश होती है? तो ये होती है पश्चिमी घाट के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की परत जो बड़े जेट हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करती है? तो समताप मंडल। ये भी आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना हीरा खान कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमलाई सिक्योरिटी के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी। मधुमलाई से सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश महादेश है एशिया महादेश है, सबको पता है। इनमें से कौन सी पूर्व तट का एक बंदरगाह नहीं है? तो कोची बंदरगाह नहीं है। निम्न में से कौन भारत में सबसे निर्धन राज्य है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे भोज्य तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मूंगफली। निम्न में से किसमें भोज्य तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मूंगफली है। भारत के सबसे चक्रवातीय प्रकृति क्षेत्र का नाम बताइए? तो तटीय उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरेक आबादी मानक पूंजी बन सकती है यदि किए गए निवेश डाटा में हो। उपरोक्त सभी स्वास्थ्य और पूंजी शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा देखरेख दक्षता एवं फलोत्पादन जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौन होता है? सरकार का प्रधान होता है, लोकसभा का नेता होता है, अपनी इच्छा से मंत्रियों के पोर्टफोलियो को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकालीन अब तक डॉट डॉट घोषित किया चुका है? तो 3 बार घोषित कर चुके हैं। भारतीय संविधान डॉट डॉट के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकृत देता है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर आपका सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध को डॉट डॉट में बुद्धि एवं दया का सागर कहा जाता है? अमरकोश में बुद्ध को अमरकोश में बुद्धि एवं दया का सागर कहा जाता है, अमरकोश में। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नंबर का क्वेश्चन है